तो ये जो बाइक आप देख रहे हो ये स्टाइल, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। मतलब हीरो ने सिर्फ डिज़ाइन पर ही नहीं बल्कि कुछ फीचर्स पर भी खास ध्यान दिया है। तो ये है एक नए अंदाज में लॉन्च हुई हीरो की ग्लैमर एक्स 125cc। सबसे पहले बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। देखो एकदम सिंपल सी की है, आगे एच वो हीरो का लोगो और पीछे हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी की है, ऐसा कुछ खास ज़्यादा शोशा नहीं है। और अब सबसे पहले अगर मैं इसका जो नया एडिशन है, जो सबसे खास एडिशन है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो हीरो ने सेगमेंट में पहली बार, मतलब इस कंप्यूटर सेगमेंट में 125cc में पहली बार क्रूज कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया है ग्लैमर एक्स के साथ। ये फीचर नॉर्मली आपको हायर एंड बाइक्स में मिलता है, महंगी बाइक्स में मिलता है, लेकिन हीरो ने इस बाइक में देकर सबको सरप्राइज ही कर दिया है। तो अभी फिलहाल इसके बेसिक वॉक अराउंड की बात करेंगे, क्या डिज़ाइन वगैरह में चेंजेस है, क्या नए अपग्रेड्स है, और फिर इसे चला कर भी देखेंगे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। अब साइड से अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे तो बेसिक कंप्यूटर बाइक वाला डिज़ाइन नहीं है। काफ़ी यंग से लेकर एक्सपीरियंस लोग तक सबको डिज़ाइन पसंद आए, ऐसा स्टाइलिश और स्पोर्टी डिज़ाइन है। सामने अगर आप देखोगे तो फुल एलईडी सेटअप मिल जाएगा, एलईडी हेडलैम्प्स है, टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी में ही है। फ्रंट में इस गाड़ी में आते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और जो फ्रंट टायर्स है वो 18 इंच के हैं डिस्क ब्रेक के साथ। इसमें दो वेरिएंट आते हैं। जो लोअर वेरिएंट है उसमें आगे ड्रम ब्रेक आता है, और ये वाले वेरिएंट में आगे डिस्क ब्रेक आता है। रेयर की अगर मैं बात करूं, और रेयर में भी 18 इंच का ही टायर है, और इसमें ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन आता है रेयर में, और साथ ही आता है 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। ऑल्सो इसकी जो सीट हाइट है 790 mm है। इंडियन राइडर्स के हिसाब से एकदम आइडियल है, मतलब नाइदर टू हाई नाइदर टू लो। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है, मतलब पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स की भी चिंता नहीं है। सीट लेंथ भी अच्छी खासी है, तो पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अब अगर इसके इंजन की बात करूँ तो 125cc का BS6 कंप्लायंट इंजन है, जो कि एयर कूल्ड और फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि जनरेट करता है 11.4 PS की पीक पावर एंड ऑलमोस्ट 11 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। सीट के पीछे जो बैकरेस्ट है ये भी काफ़ी अच्छा सॉलिड और रिजिड मटेरियल का है, मतलब ऐसा कोई हल्का फुल्का मटेरियल नहीं है। टेल लाइट भी आपको एलईडी में ही मिल जाती है। साइड से इस गाड़ी की बात जो मुझे पसंद आई, जो आपको स्टॉक मिलती है हर वेरिएंट के साथ, वो ये सारी गार्ड है। तो आपको अलग से नहीं लेना पड़ता, ये मेन स्टैंड तो आ ही रहा है। बस ये वाला जो है ये गार्ड आपको अलग से बाय करना पड़ता है, आपको स्टॉक नहीं मिलता। टैंक डिज़ाइन एकदम मस्कुलर और स्पोर्टी है, ड्यूल टोन ग्राफिक्स के साथ आता है। मतलब अगर डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करूँ तो एकदम प्रीमियम फील देता है और रोड प्रेजेंस एकदम नोटिसेबल बनाता है। ग्लैमर एक्स की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये एक्सटेंडेड श्राउड काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की है, जिससे एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो जाता है, क्योंकि माइलेज गाड़ी की बहुत बढ़िया है, ऐसा हीरो का मानना है। चला कर देखेंगे तब समझेंगे। हैंडल अगर आप देखोगे तो जो उसका पहले हैंडल था उससे थोड़ा अभी उसको बढ़ा दिया है, थोड़ा लंबा कर दिया है हैंडल, जिससे राइडिंग शायद और कंफर्टेबल हो जाएगी। अभी वो चला कर भी देख लेंगे। यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, ये अगर आप देखोगे तो पासिंग लाइट का बटन यहाँ पर आगे इस तरीके से दिया है। बाकी यहाँ पर मोड्स वगैरह और वो सब के बटन है। नीचे इंडिकेटर है, हॉर्न है जो कुछ ऐसा सुनाई देता है। इस गाड़ी में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर जैसा सारे मोड्स, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मोड्स इस गाड़ी में 3 आपको मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल जो रोड के नाम से, और पावर। हैंडल के उस साइड आपको किल स्विच मिल जाता है, कि ये जो बटन है इससे आपका जो गाड़ी का ऑन एंड ऑफ करने के लिए किल स्विच आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर का जो ये बटन है ये आपको हज़ार्ड लाइट ऑन एंड ऑफ करने के लिए मिल जाता है। नीचे जो है आप देख रहे हो, इससे आप क्रूज़ कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल ऑन करना, क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड वगैरह सेट करना, बढ़ाना घटाना, जो भी है आप इसी बटन से कर सकते हो। एक और बहुत ही अच्छी बात जो इस गाड़ी की है वो यहाँ पर हीरो ने C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया है। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही स्मार्ट फीचर दिया है ये। आज के टाइम पे बहुत काम आने वाला है भाई, हर एक को फ़ोन वगैरह चार्ज करना ही होता है, तो बहुत काम आएगा ये फ़ीचर। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो जो इसका बेस वेरिएंट है, जिसमें आगे पीछे दोनों ड्रम ब्रेक आता है, वो 89,999 का आता है, और ये वाला जो वेरिएंट है ये 99,999 का आता है। कलर्स की बात की जाए तो इन दोनों कलर्स के अलावा और 3 ऑप्शन है, टोटल 5 कलर ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो अब इस गाड़ी को चला कर देखते हैं। मैं अभी जयपुर में हूँ, और जितने भी मतलब नैरो प्लेसेस है या हाईवे है, स्लोप चढ़ाना उतारना, सब कुछ ही ट्राई करेंगे, और सब जगह चला कर देखेंगे कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का। हम 2 लोग बैठेंगे गाड़ी में, तो राइडर और पिलियन के साथ भी ये कैसे परफॉर्म करती है, क्रूज़ कंट्रोल कैसा परफॉर्म करता है, सब कुछ ही चेक करेंगे। तो चलो चलते हैं गाड़ी लेके।
तो भाई एकदम रेडी हूँ मैं निकलने के लिए। और पहली चीज़ अगर मैं कुछ बताना चाहूँगा तो ये जो हैंडल बार है ना, इतना एर्गोनॉमिकली सेट है, मतलब अपराइट पोस्चर के लिए इतना परफेक्ट सेट है कि मुझे लगता है कि लंबे राइड के लिए भी बिल्कुल फटीग नहीं फील होगा। और अभी ये बाइक जो मैंने पिकअप लिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ पिकअप था। मतलब कहीं से ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। आप देख सकते हो परफॉर्मेंस की काफ़ी ग्रेजुअल पिकअप था। इको मोड पे जो पिकअप था, मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी भी यहाँ तक इस लोकेशन तक चला के लाया हूँ, तो मुझे पता है इको मोड पे भी जब पिकअप लेते हैं ना, तो ग्रेजुअल पिकअप है जो धीरे 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 पिकअप करेगा। रोड वाला जो पोजीशन है उसमें वो पिकअप, मतलब जैसा अपना जो रेगुलर कंप्यूटर बाइक चलती है ना जैसे, बस वैसा ही पिकअप है। लेकिन जब पावर पावर में जब आप लोगे ना, तो पावर में जो पिकअप है वो मतलब काफ़ी डिफरेंट है। आपको हर मोड पे है ना वो परफॉर्मेंस डिफरेंस जो है ना वो समझ आएगा। इको में हो या रोड में हो या पावर में हो, आपको हर बार वो जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। और एक चीज़ अच्छी है कि जैसे बाकी गाड़ियों में कैसा होता है, इको का टॉप स्पीड 41, 42, 43 या 45 के आसपास सेट होता है, ठीक है। बाकी जो रहते हैं, मतलब हर मोड का जो टॉप स्पीड रहता है वो अलग रहता है। इस बाइक में जो अच्छी चीज़ है कि जो टॉप स्पीड है ना वो तीनों मोड्स में सेम है। बस यही है कि वो टाइम कितना लेती है उस टॉप स्पीड तक जाने में, बस वही डिफरेंस है। बेसिकली पावर का डिफरेंस है, परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन टॉप स्पीड बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली पावर डिलीवरी इस बाइक में बहुत ही ब्रिलियंट है, आपको वो हर मोड में है ना फील होगा। सस्पेंशन भी गाड़ी के बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हम दो लोग बैठे हैं, हम ऑलमोस्ट 75-80 kg ईच है, तो मतलब 150 किलो के साथ। उस बाइक का ही वज़न 125 किलो है आई गेस, और उसमें हम 150 किलो के लोग बैठे हैं। और उसके बाद भी जब हम पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर पे जब गाड़ी जा रही है ना, तो ना तो राइडर को, मुझे ना तो पिलियन को कोई जर्क या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो सस्पेंशंस अपना काम बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। पिलियन को पीछे सीट बहुत कंफर्टेबल है, मतलब मैंने पूछा भी था जो अभी मेरे साथ है उसको, मैं खुद भी बैठा था थोड़ी देर के लिए। तो जो पिलियन की भी जो सीट है ना अच्छी खासी ब्रॉड है, तो आपको ऐसा पिलियन भी एकदम टायरिंग नहीं होगा। अगर तुम लॉन्ग रूट करते हो पिलियन के साथ, तो उसके लिए भी बिल्कुल टायरिंग नहीं होगा, कंफर्टेबल होगा। मिरर्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये जो कोना सा बनाया है काजू कतली जैसा, उसकी वजह से है ना विजिबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मतलब वो जो कॉर्नर बन रहा है ना, वहीं पे अगर ये थोड़ा अगर ऐसा राउंड होता, थोड़ा कर्व जैसा रेगुलर होता है वैसा ही अगर होता ना, तो विजिबिलिटी शायद थोड़ी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। और ये हम जयपुर के आमेर फोर्ट के पास आ गए। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो क्या मस्त व्यू लग रहा है ना, एकदम मज़ा आ गया गाड़ी चला के यहाँ पे। अब आप देखो, अगर ट्रैफिक में चलाते हो एकदम जैसा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक टाइप रहता है, या बहुत भीड़ भड़ाके वाला इलाका अगर होता है ना, तो वहाँ पे गियर शिफ्ट बहुत करना पड़ता है। और गियर शिफ्ट जितना स्मूथ हो उतना अच्छा, मतलब उतनी कंफर्टेबल राइडिंग आपकी होती है बाइक में। तो इसके जो गियर शिफ्ट्स है ना बाइक के, वो बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल है। और इनफैक्ट इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी वजह से पॉट होल या मतलब अगर कुछ ऐसा बड़ा स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है ना, तो गाड़ी के लगने के चांसेस बहुत कम है। तो मतलब एकदम निश्चिंत होकर चल रहे हैं। हम दो लोग बैठे हैं, फिर भी ऐसा गाड़ी नीचे टकरा रही है या ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इनफैक्ट सस्पेंशंस के टेस्ट भी अगर यहाँ पे खड्डों वगैरह में बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि हमको वो जर्क नहीं फील हो रहा। अगर मैं स्पीड ब्रेकर से एकदम फास्ट भी निकाल दूँ ना, तो भी मुझे वो जर्क फील नहीं हो रहा। वो पॉट होल में भी जब अगर कूद रही है ना, थोड़े सॉफ्ट सस्पेंशन है, लेकिन वो एकदम जर्क फील नहीं हो रहा। हालांकि सस्पेंशन अगर थोड़े स्टिफ होते तो हाईवे पे शायद ज़्यादा बेटर काम आते, ऐसा लगता है। बट हाईवे पे चला कर देखेंगे वो तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सीधा हाईवे पे मिलते हैं। तो चलो हाईवे पे आ गया हूँ, अब हाईवे पर चला कर देखते हैं, गाड़ी को समझते हैं पूरा। और अब मैं ना एक काम कर देता हूँ, मैं गाड़ी को क्रूज़ पे 50 के आसपास 51 के क्रूज़ पे सेट कर देता हूँ। मैंने 51 पे सेट कर दिया है क्रूज़। अब देखो वो ग्रेजुअली वो 46-47 हो रहा है। मुझे लगता है स्लोप है ना, उसकी वजह से वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं खुद से उसको फुल थ्रॉटल थोड़ा पहले दे देता हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसा ब्लिंकर करके इंडिकेशन दे रहा है कि मैं क्रूज़ कंट्रोल स्पीड से ऊपर हूँ। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैंने अभी 60 पे ही क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया, तो अब वो अपने आप से 60 की स्पीड मेंटेन करने की ट्राई करेगा, आप देख सकते हो, ठीक है।
हालांकि अभी मतलब वो ग्रेजुअली है ना, धीरे धीरे 60 तक जाता है, और 60 पे भी वो 61 62 ऐसा ऊपर नीचे होने के चांसेस है। लेकिन देखो वो ग्रेजुअली 60 तक पहुंच ही जाएगा। ये देखो 60 पे आ गया। सामने डिस्प्ले पे अगर मैं रीडिंग बताऊं तो मुझे क्लॉक बता रहा है, डेट बता रहा है, एवरेज क्या मिल रहा है मुझे गाड़ी में अभी तक वो मुझे बता रहा है। 51.8 का एवरेज दिखा रहा है मुझे। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड जो मैंने सेट कर रखी है वो बता रहा है। अब इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें राइड बाय वायर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी जो दी गई है ETB, उसकी वजह से क्रूज़ कंट्रोल सेट होना बहुत ही ईजी हो गया, और क्रूज़ कंट्रोल ये लोग इंस्टॉल कर पाए इस बाइक में राइड बाय वायर की वजह से। अब आगे ना एक नाकाबंदी है, ये नाकाबंदी को, हाँ ये देखो, ये नाकाबंदी को क्रॉस करते हैं और चलो 0 to 100 टेस्ट करते हैं इस बाइक का। एक बार मैं पहले साइड में लगा देता हूँ। यस, पावर में है गाड़ी, 0 पे है। 1 2 3 गो। यस, 51 पे सेकंड गियर तक था मैं। 77 पे थर्ड गियर। 85 तक फोर्थ गियर खींचा मैंने। फिफ्थ गियर पे हूँ अभी मैं। हालांकि हम 2 लोग बैठे हैं ना, इसीलिए वो 95 से 100 पे जाने में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फाइनली पहुंच गई 100। और अब अगर मैं ब्रेकिंग करूं तो देखो काफ़ी इजी, मतलब ऐसा ना गाड़ी में कोई बोलते हैं ना वो ऐसे क्या बोलते हैं, एकदम हिल जाती है, यहाँ वहाँ हो जाती है, शेक हो जाती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आराम से ब्रेकिंग हुई, बहुत ही इजीली ब्रेकिंग हुई। और अगर मैं एकदम ही पैनिक ब्रेकिंग अगर करता तो इसमें ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं। ओवरऑल इस बाइक का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा है, हाईवे, सिटी या डेली यूज़ के हिसाब से। बढ़िया अपना एक शहर से दूसरे शहर आप आराम से जा सकते हो बिना थके। बढ़िया अपना क्रूज़ कंट्रोल ऑन करो और चलते रहो, कोई थकान नहीं। बस ये है कि ये जो साइड मिरर है थोड़े ब्रॉड होने चाहिए थे, क्योंकि हाईवे पे भी पीछे से आने वाली गाड़ियों की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी और बेहतर चाहिए थी। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये बाइक ओवरऑल कैसी लगी, फीचर्स, लुक्स, हर चीज़, और क्या पसंद आया क्या नहीं आया सब कुछ बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, टेक केयर।